हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सवाई इब्राहिम के व्लॉग के बारे में, रिव्यू करेंगे। अच्छा जी, रिव्यू शुरू होता है वेलकम के साथ और उसके बाद जो है बात हो रही होती है हैदर को मालिश करने की कि हैदर को मालिश हो गई है, अब हैदर नहाने जा रहा है। देखो, जो बेसिक काम होते हैं बच्चे के, इस टाइम पर बच्चा 3-4 काम ही कर रहा होता है, ठीक है। एक, उसको मालिश करनी होती है, नहलाना होता है, उसके कपड़े चेंज करने होते हैं, डायपर चेंज करना होता है और उसको फीड कराना होता है और उसको सुलाना होता है। ये काम होते हैं। अभी इस टाइम पर बच्चा कुछ और ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा होता। अभी तो उसने क्रॉलिंग भी स्टार्ट नहीं की है अभी तक, तो मतलब कि वो अभी एक ही जगह पर रहने वाला है। ये 4-5 काम जो बेसिक होते हैं, जिनकी वजह से माँ बिज़ी रहती है, क्योंकि बच्चे को संभालना, बच्चे के डायपर चेंज करना, बच्चे को नहलाना, उनकी मालिश, उसका टाइम, ये सारी चीज़ें एक माँ को करनी पड़ती है और एक बिज़ी शेड्यूल के साथ करनी पड़ती है, हर एक चीज़ को संभालते हुए। अब देखो, मालिश शुरू हुई, मालिश किसी और ने करके दी, ठीक है। नहलाया किसी और ने, ये खड़ी हुई थी, सिर्फ ये खड़े हुए इसने दिखा दिया कि खड़ी रही हूँ और अब ऐसे इसको बहलाना पड़ता है नहलाने के लिए। तो मतलब कि नहलाने से लेकर मालिश तक, खिलाना भी जो है वो अक्सर आपको पता है रज़ा कर रही होती है। उसके खिलाने की जो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी बनाने का होता है, क्योंकि एक अलग से होता है ना कि आपको उसको मैश करके देना है या जो भी इसको लिक्विड बनाना है, वो सब काम भी करना होता है माँ को। तो वो सारी चीज़ें, उस दरमियान बच्चा अगर रो रहा हो, अगर भूख पर हो बहुत ज़्यादा, तो उसको संभालना, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो सारे काम कोई और करके दे रहा होता है, लेकिन फिर भी बार बार एक ही चीज़, हैदर की वजह से ये नहीं हो सकता, हैदर की वजह से जो है वो मोबाइल नहीं लेके बैठ सकती। मतलब ये बंदी हर एक उस रील को लाइक करी हुई होती है जो मेरे पास शो हो रही होती है। मतलब हर जगह ये बंदी होती है, हर जगह इस बंदी के कमेंट्स होते हैं, हर जगह इस बंदी का लाइक होता है। कैसे हो जाता है लाइक, आप देख रहे होते हो ना। तो फिर उस बच्चे को लेकर मसला ये नहीं कि क्यों लाइक करिए या क्यों स्क्रोल करिए, भाई मर्जी है। जितनी देर स्क्रीन टाइम करना है, जितनी देर रील्स देखनी है, आप देखो। और फिर उस बच्चे को इतना हराज मत करो ना कि यार तुम उस बच्चे के हर चीज़ उस बच्चे पर डाल देती हो। हैदर की वजह से बिजी हो गए, हैदर की वजह से ये नहीं, हैदर की वजह से। हैदर के जो बेसिक सारे काम हैं वो सब कोई और कर रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी बहुत तो ज़िंदगी में चेंज आएगा ना, उससे वो थोड़ा बहुत भी चेंज एक्सेप्ट नहीं है। अच्छा, स्टोरीज़ की बात चल ही रही है, तो स्टोरीज़ में कल उसने एक स्टोरी लगाई थी जो कि गीबत से रिलेटेड थी कि गीबत करने वाला अगर क़यामत के दिन वो बंदा माफ़ नहीं करेगा तो क्या करोगे, इस तरीके के रिलेटेड। ठीक है, ये स्टोरीज़ तुम बता रही हो कि तुम जिसके लिए भी लगा रही हो, चाहे वो तुम नेहा के लिए लगा रही हो, चाहे वो तुम रेडिटर्स के लिए लगा रही हो या तुम पॉडकास्टर के लिए लगा रही हो, जिसको तुम गीबत में शुमार करके बोल रही हो। बट जो तुमने किया है, जो तुम्हारी चीज़ें सामने आई हैं कि तुमने जो भाभी के बारे में बातें कही हुई हैं, जो तुमने सारी चीज़ें कही हुई हैं, तो लोग जो आपको एक्सपोज करते हैं ना, या आपको जब वो ट्रोल करते हैं, कॉल आउट करते हो, तो वो आपको इसी वजह से कॉल आउट करते हैं कि बहन, जो तुम सुना रही हो वो तुम खुद इससे बदतर काम कर चुकी हो। जैसे वो नेल कट के लिए लोगों ने उसको कॉल आउट करना शुरू किया कि खुद के नेल्स देखो, खुद के नेल्स देखो। तो उसी व्लॉग में दिखा दिया, जता दिया कि देखो नेल्स मेरे भी बढ़ गए हैं, मैं भी कट कर रही हूँ, उसके भी कट कर रही हूँ। तो यही है कि आप अपने ऊपर वो काम नहीं कर रहे हो और दूसरों को उस चीज़ के काम की तलकीन दे रहे हो, तो वो काम फिर गलत ही है। उसको आप हिपोक्रेट बंदा ही कहोगे कि जिसको अपने लिए अलग रूल्स बनाने, दूसरे के लिए अलग रूल्स बनाने। अच्छा, उसके बाद वो सारे पर्स निकाल कर बैठी हुई थी और पता नहीं कुछ कागजात वगैरह ढूंढ रही थी। तो बोला कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहे। और फिर उसके बाद बोला अगर आपको बैग्स की कलेक्शन, बहन बैग्स की कलेक्शन जो ये तूने दिखाई, ऐसा लग रहा है लुंडा बाजार लगाया हुआ है। और आई थिंक सो, जितना मैंने इसको देखा है, जितना मैं इसको देखती हूँ, ये ब्रांड्स वगैरह के पीछे तो जाती ही नहीं है ब्लैक बैग्स की कलेक्शन के लिए। ज़्यादातर जो भी उसने लिया है नॉर्मल मार्केट से ही लिया है, और अगर 1-2 बार जो दिया है वो भाई भाभी ने दिया है, उस पर भी वही है कि फेक का या कॉपी होने का इल्ज़ाम लगा हुआ रहता है। तो यही सारा सीन है। अच्छा जी, फिर रेडी होके जो है वो लेंस बनवाने के लिए जा रही होती है, और ये कहीं न कहीं कोलैब ही है, क्योंकि वो अगर इस तरीके से बता के जा रही है, इस तरीके से करके जा रही है, तो ये मैंने आपको बताया हिडन कोलैबोरेशन होती रहती है। हिडन चलता रहता है कि भाई आके कोलैब कर दो, ताकि लोगों को हो भाई हमारी फ़ेवरेट आप्पी जी जो है वो यहाँ से लेंसेज़ बनवाती है, तो हम भी बनवाएँ। ये वाला ना एक क्रेज़ अलग है लोगों का कि हमारी जो है फ़ेवरेट इन्फ्लुएंसर यहाँ से ये करते हैं, या हमारा फ़ेवरेट सेलिब्रिटी ये करता है, वो करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने ना रिसेंट दिनों एक वो खाने वाली जो वीडियोज़ नहीं आती उसमें देखी, तो वो उस चीज़ को वो कर रहे थे कि विराट कोहली ने जो है वो यहाँ से, इनके छोले भटूरे मशहूर है, या इनका ये बिरयानी यहाँ से खाते हैं। वो इसी की वीडियो में मैंने बिरयानी का भी देखा था। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट्स जो ना बहुत मशहूर होते हैं। और अच्छा जी, जब विराट कोहली ने जब ये कहा कि ये यहाँ से बिरयानी खाते हो, तो उसने कहा हमेशा थोड़ी खाते होंगे, ये नहीं खाते होंगे। मतलब कोई और इस चीज़ से फेमस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन इसको अपने नाम से फेमस करना है तो वो उसके लिए बड़ी बात है, और कोई और हो रहा है तो वो उसके लिए छोटी सी बात है कि हमेशा थोड़ी करते होंगे, हमेशा थोड़ी। तो हमेशा कोई एक जगह से नहीं होता, जगह मशहूर हो जाती है कि हाँ यार, इस जगह की इनको ये पसंद है। तो खैर चलो जी, जाने दो। उसके बाद लेंसेज के लिए तैयारी, उसके बाद वो लिपस्टिक निकालती है, तो लिपस्टिक उसकी टूटी हुई होती है। अच्छा, लिपस्टिक इसकी टूटी हुई होती है ना, तो तब ये क्या करती है, बाहर आती है और फिर बाहर आकर रिज़ा को और महर को पूछती है कि ये लिपस्टिक तुम लोगों ने मेकअप किया था, तो ये लिपस्टिक किसने तोड़ी है। अच्छा, महर के चेहरे पे बहुत हवाइयाँ उड़ी है। मैं मानती हूँ, ठीक है, आपके पास पैसा बहुत है, बहुत सारे कमेंट्स थे भी कि आपके पास पैसा बहुत है, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, अगर लिपस्टिक टूट गई तो क्या हुआ। मैं मानती हूँ, ठीक है, आप स्ट्रिक्ट हो जाते हो या आप पूछ लेते हो कि भाई सच बोलो कि किसने तोड़ी है, अगर टूट गई है तो बता दो। बच्चियाँ हैं तो कुछ इस्तेमाल करने में आपको नहीं इस्तेमाल करने का आइडिया होते नहीं होता
तो हो जाता है, हो सकती है, गलती हो सकती है। आप जो है वो अगर गार्डियन बने हुए हो तो ऑब्वियसली आप पूछ भी सकते हो कि बेटा किसने तोड़ा है, क्या किया है, आइंदा ध्यान से यूज़ करना, ऐसे नहीं करते। इसको ऐसे नहीं आप सिखाते हो। देखो कोई भी इंसान जो है वो सीख के नहीं आता है। आप कैमरा खोल कर आप जो है वो दिखा रहे हो ताकि उस बच्ची को हेट पड़े या जो भी सीन हो, मतलब कि इससे ज़्यादा आप इनको दिखा-दिखा के कमाते हो। चाहे आप रिज़ा को, अब जो लोग ये बोलते हैं ना कि रिज़ा रेहान को दिखा रहे हैं तो उनको स्टेशनरी वगैरह दिला देते हैं, हो जाता है इनका पूरा। या हम जब भी ये बात करते हैं कि इनको इनका हिस्सा मिलना चाहिए, तो लोग यहाँ पर बात करते हैं क्यों मिलना चाहिए, यहाँ पर क्या हिस्सा बनता है, सबा की मेहनत है। अगर अब आपके पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फ़राह खान का। अभी ना इंस्टाग्राम पर फ़राह खान का क्लिप वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर वो ये बात कर रही हैं कि यूट्यूब स्टार्ट होने से पहले उसको जो वो सैलरी देती थी, अब वो सैलरी भी उसकी बढ़ी है और उसके बाद जो यूट्यूब का शेयर है उसमें से भी वो इसका हिस्सा देती हैं। क्योंकि आप सबको पता है वो जो इनका दिलीप है वो कितना ज़्यादा यूट्यूब के अंदर जो है वो हिस्सा डालता है, एक फेस वैल्यू बन चुकी है उसकी। हालांकि किसकी वजह से बनी है, बनी फ़राह खान की वजह से है। फ़राह खान ने उसको प्लेटफॉर्म दिया, तो क्या फ़राह खान ने ये ढीठ चमड़ी दिखाई, क्या फ़राह खान को ये बोला गया? नहीं, फ़राह खान के अंदर इंसानियत थी। फ़राह खान बिल्कुल बतखाया कि नहीं यार, एक इंसान मेरी वीडियो में आ रहा है, मेरी वीडियो में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लोगों ने उसको मेरी वजह, देखो ऐसा नहीं है कि लोगों ने पसंद नहीं किया। अब जैसे सबा का चैनल है, सबा का चैनल सिर्फ सबा की वजह से नहीं चला है, ये बात आप लोग नहीं समझते, वो एक अलग बात है। अगर सबा का चैनल चला है तो उसमें रिज़ा रेहान है, उसमें भाई भाभी हैं। सबसे पहले फेस वैल्यू उसको भाई भाभी की मिली, फिर लोग रिज़ा रेहान के लिए आते थे, वो गेमिंग्स हो गया, रिज़ा रेहान के साथ लग के कुछ हो गया, तो ये सारी चीज़ों को जो है वो उसने मोनेटाइज किया है। तो अगर उसने अपनी फेस वैल्यू बनाई है तो वैसी फेस वैल्यू फिर उन बच्चों की भी है, उन बच्चों ने भी बहुत कुछ कमाया, तो शेयर बनता है, कैसे नहीं बनता शेयर? मुझे ये बता दो। एक बच्चे जो अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें, रिज़ा तो बहुत कुछ दे रही है ना उसको, उसको अपने पूरे पूरे कंटेंट दे देती है, पूरा कंटेंट बनाती है, उसका कंटेंट में साथ देती है। देखो नॉर्मल घरों में ना ये सरप्राइजेस वगैरह नहीं होते। नॉर्मल घरों में कोई एक आध मर्तबा हो गया, हर बार का सरप्राइज हर बात पे नहीं होता है। ये जो सजावट होती है, सब कुछ होता है, ये टाइम टेकिंग होता है। तो एक तरीके से वो जॉब ही कर रहे हैं, तो उसमें शेयर बनता है उनका। कैसे नहीं बनता? जो लोग लिख के चले आते हैं यहाँ पर कि नहीं इनका कोई शेयर नहीं बनता है, सबा की अपनी मेहनत है। ठीक है आप सबा के फ़ैन बनो, लेकिन कम से कम ये भी तो देखो, इतनी बड़ी एग्जाम्पल है ना फ़राह खान, कि भाई उसने उस चीज़ को समझा कि दिलीप मेरे फेस वैल्यू है, दिलीप को लोगों ने बहुत पसंद किया, तो दिलीप मेरे तरीके से काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी भी बढ़ाई और उसके घर का, उसके बच्चों का, तो उसको भी उसका फ़ायदा मिला ना। अगर वो नहीं भी देती तो भी दिलीप कुछ नहीं कर सकता था, दिलीप फिर भी कुछ नहीं बोलता था, कुछ नहीं बोलता ना कुछ कर सकता, लेकिन उसने दिया तो कितनी बड़ी अच्छी बात है ना, और वो उसने हक निभाया है। तो इसी तरीके से अगर लिपस्टिक टूट गई तो कोई नहीं, चलता है, बच्चे सीख जाते हैं, गिर जाते हैं। और वो मेहर की जो हवाइयाँ फेस पे उड़ी हुई थी वो लग रही थी। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि लिपस्टिक टूट गई तो उसको रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, भाई आता है, आपकी चीज़ होती है, आप कुछ बोलेंगे चिंदी चोड़ी है जो भी है, लेकिन रिएक्शन आता है ना। अगर आप अचानक अपनी कोई फेवरेट चीज़ को टूटा हुआ देख लो कि भाई ये कैसे टूट गया, तो आप फ़ौरन शॉक में आ जाते हो कि टूटा कैसे, और अगर टूटा तो बता देते, या कुछ भी ऐसा सीन हो जाता। बट लेकिन वो नहीं बताया, वो बच्ची डर गई है। और वो डरने की वजह, अगर ये जिस तरीके से दिखाती है कि सबा आपी जो है वो इतना अच्छा जो माहौल देती है, इतना फ्रेंडली माहौल देती है, तो फिर तो बच्चियों को जाके बता देना चाहिए। जब अगर आपने इतना फ्रेंडली माहौल दिया हुआ हो तो आपके बच्चों से जब कोई गलती हो जाए तो वो तो आपको आके बता दे। क्यों कहा जाता है आजकल माँ बाप को या आपके जो आसपास के लोग होते हैं, फ्रेंडली माहौल दो ताकि बच्चों से अगर गलतियां हो तो वो छुपाए नहीं, वो डरे नहीं, वो आके बता दे। अगर वो छुपा रहे हैं, डर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपने सख्ती की हुई है। आप बहुत ज़्यादा ये जो स्वीट स्वीट बनने की एक्टिंग करो ना, हर चीज़ में आ जाती है। अभी भी इसने आगे चलकर बोला भी है कि मैं जो ना वो स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। जब स्ट्रिक्ट नहीं हो तो बच्चे डर क्यों रहे हैं? अगर तुम इतना ही फ्रेंडली माहौल कर रही हो तो बच्चों को तो आके बता देना चाहिए। और जब आके पूछ भी रही हो सामने से कि किसने तोड़ा है, तो तब भी बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इतना ज़्यादा डरे हुए तभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वरना तो बच्चे फ़ौरन एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मुझसे टूट गई थी, वो गलती से टूट गई थी, सॉरी हो गया, ये हो गया। तो यही होता है। तो ये सब कुछ सिर्फ कैमरे के लिए, और कम कैमरे पे तो ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। मतलब एक लिपस्टिक यार, तुम उसको चलो बैक पे तुम बोल लो, कर लो, किसी को पता ही ना चले ना, तुम कैमरे पे जलील कर रही हो यार, ये कौन सी हरकत है? मतलब व्यूज़ नहीं आएंगे तो कुछ भी करती फिरेगी ये बंदी। लोगों ने उसको उस बात पे कॉल आउट भी किया, और कुछ ने, एक ने तो ये भी कमेंट लिखा, मुझे तो लगता है इसी ने खुद ने तोड़ के रख दी थी ताकि इसको एक तरीके से जो ना वो मिल जाए, कंटेंट मिल जाए, लोगों की तरफ से जो है पता चल जाए कि देखो मेहर कितनी बदतमीज़ है और ये सब कुछ। तो खैर खुद में खुद तोड़ी है या नहीं तोड़ी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो तोड़ने वाले जो इसने हरकत दिखाई है ना, वो भी कैमरे पे शूट करके, वो बहुत ही गंदी लग रही थी। मुझे लगता है मेहर ने लिपस्टिक तोड़ दी ना, इसको इसीलिए 15 दिन और रोक लिया कि ताकि और 15 दिन का कंटेंट देके जाओ ताकि मैं लिपस्टिक के पैसे निकालूं। उसके बाद सनी को बोलते मुझे ऐसे लिपस्टिक दिखा दो। मतलब जो बंदा बेचारा एक गिफ्ट लेने के लिए भी रो रहा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना सही कर सका हूँ, और मतलब ये क्या है? मतलब कि मतलब ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया हुआ है क्या है? ठीक है अगर आप अपने हस्बैंड से पैसे मांग रहे हो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो हस्बैंड खुद आके बोल रहा है या कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो गिफ्ट नहीं कर पा रहा, और तो उसको बोलिए मुझे एक लिपस्टिक दिला दो।
खैर लिपस्टिक ले सकती हो और उसका मुँह देखो, उसने बहुत ज़्यादा ना सबा बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है कैमरे के सामने। अगर आप देखो तो उसको गड़ा गुस्सा भी आ रहा है, वो थोड़ा-सा चिड़चिड़ी भी हो गई है, क्या मैं लिपस्टिक का ऐसा हाल कर सकती हूँ? अब दरअसल उसको मुखौटा भी पहन के रखा है। बाकी चिढ़ती तो वो है, गुस्से में भी आ जाता है, कभी-कभार उसका फेस दिख भी जाता है अगर सही से कट-वट नहीं लगते तो। मैं उसको गुस्से पे नहीं कर रही हूँ। हाँ, इंसान जब अपनी कोई ऐसी फ़ेवरेट चीज़ देखता है, भले उसके पास जितनी चीज़ें हों, अगर कोई फ़ेवरेट चीज़ अगर किसी इंसान की कुछ हो जाए ना, तो उसको गुस्सा आता है। गुस्सा इन द सेंस कि मूड ऑफ हो जाता है कि यार ये टूट गई। फिर इंसान थोड़ी देर में ना खुद को सेट कर लेता है कि नहीं यार कोई नहीं, हो गया दूसरी ले लेंगे या एक्स वाई ज़ेड जो भी है। लेकिन इस तरीके से ऑन कैमरा ज़लील करने का हक किसी को भी हासिल नहीं है, ना सबा को हासिल है, ना ही किसी और को हासिल है। उसमें भी वो बच्ची बोल रही है कि मैं उसका हैक वगैरह करके और मैं उसको मेल्ट करके और मैं उसको एक बॉक्स में डाल देती हूँ तो ये हो जाती है। बहन मतलब क्या हो गया है? इट्स ओके तुम दूसरी ले लो ना, कि नहीं कोई नहीं दूसरी आ जाएगी। बंदा समझा दे के देखो जिससे भी टूटी हो आइंदा नहीं तोड़ना। बच्चे हैं डर गए। अगर तुम वो फ्रेंडली ज़ोन में आके पूछोगे वो बता भी देंगे कि नहीं कोई बात नहीं। इट्स ओके मतलब इतनी बड़ी बात को तुमने इतना बड़ा मतलब इतनी सी बात को तुमने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है और इनकी ऑडियंस आकर जो है हमें सुनाती है कि तुम लोग इसकी इतनी सी बात को जो है इतना बड़ा मुद्दा बना देते हो। ये देखो उसके क्या लेते हैं 5 मिनट का पूरा कंटेंट खींचा है इसने इस बात पर और मैंने 10 मिनट का खींच लिया वो एक अलग बात है। अच्छा फिर वो किचन में जाती है कि चलो अम्मी को शहद दे दूँ, तो वो शहद निकाल कर अच्छा मैंने बहुत जगह पे सुना है और मतलब मुझे इतना पता है कि शहद को जो है वो गरम डायरेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी डायरेक्ट शहद को गरम नहीं किया जाता है। अगर आपको गरम शहद देना भी है तो वो ये होता है कि आप स्पून गरम कर लो, स्पून में आप फिर शहद डाल लो तो वो नीम गरम हो जाता है। बट वो भी नीम गरम वाला होता है, शहद को मना करते कि गरम नहीं करना चाहिए, तो ये गरम कर रही थी वो भी माइक्रोवेव में डालकर। तो मतलब वो जो स्पून के साथ जो मेहर कर रही थी ना वो आपको शहद के साथ वो भी शहद डालकर गरम नहीं करना होता। पहले आप स्पून गरम कर लो देन उसके ऊपर शहद डालो तो वो नीम गरम सा हो जाता है। देन उसके अंदर जो है वो काली मिर्च का कुछ लोग काली मिर्च डालते हैं, कुछ लोग दालचीनी का पाउडर डालते हैं, सिनेमन पाउडर जो होता है वो डालते हैं। तो अलग-अलग लोग जो है वो अलग-अलग नुस्खे होते हैं। उसने नमक भी डाला है, उसमें उसको पता है कि अम्मी का जो है वो थोड़ा-सा बीपी का इशू भी है, तो उसमें उसने नमक फिर भी डाल दिया बट नमक नहीं डालना चाहिए। लेकिन ख़ैर क्या बोल सकते हैं और वो इस तरीके से जो शहद को गरम करी वो भी नहीं करना चाहिए और उसी दरमियान महर जो है वो चूल्हे पे जो है वो स्पून लेके हालाँकि स्पून गरम हो सकती है भाई। मतलब इतना क्या होगी भाई बोल दो ना कि कोई नहीं छोड़ दो कि फेंक दो नहीं चाहिए छोड़ दो जो करना है कर दो। मतलब बच्चों को इतना डराया हुआ कि वो बच्ची काँपते-कूपते चली भी गई हैं वो बनाने के लिए कि नहीं, नहीं मैं कर ही देती हूँ और उसकी हवाइयाँ उड़ गई है। अच्छा उसके बाद फिर ये जा रही होती है चीज़ें लेने के लिए तो बोला रज़ा को इसलिए लेके नहीं जा रहे क्योंकि रज़ा जो है वो घर में बैठ के पढ़ाई करेगी और रज़ा जो है वो अभी बैठ के क्या कर रही थी, वो बैठ के कर रही थी मसाले भून रही थी कि अम्मी ने बोला है मसाला भूनो, वो खाने बना रही थी, इडली सांभर जो होते हैं ना वो बना रही थी। अच्छा दोनों बार रज़ा को छोड़ के गई है पढ़ाई के लिए अच्छी चीज़ है बट लेकिन जितनी बार भी रज़ा को छोड़ के गई है, रज़ा पीछे से कुछ ना कुछ काम ही कर रही है। मतलब पढ़ाई का तो इतना ज़्यादा सीन नहीं बनता, लेकिन ख़ैर अच्छी बात है चलो जी अगर पढ़ाई के लिए छोड़ भी रही है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि भाई फ़ैब में शायद एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अच्छी बात है कि वो उसके एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ हो जाएँगी अगर पढ़ाई के लिए छोड़ के जा रही है और मेन रज़ा पढ़ाई कर भी रही है। क्योंकि कैमरे के सामने जो चीज़ दिखाई है हम उसी पे बात करेंगे। बैक कैमरा अब मैं ये बोलूँ रज़ा ने पढ़ाई नहीं की होगी या नहीं, ऐसा मुझे पता नहीं क्योंकि वो ये इसी बहाने पे छोड़ के गई है, अब उसने पढ़ाई की नहीं की वो यही जाने। लेकिन हाँ, उसने कहीं न कहीं उस ऑडियंस की जो रिएक्शंस है उसको अब लेना शुरू किया है, क्योंकि वो ऑडियंस का रिएक्शन अब व्यूज़ में दिख रहा था इसीलिए। तो वो अब दिख रही है पढ़ाई करते हुए या बोलते हुए पढ़ाई के लिए दिख रही है, अच्छी बात है चलो जी कहीं तो भला हो जाएगा। अब वो सिर्फ़ व्यूज़ के लिए है या दिखाने के लिए है तो वो एक अलग बात है लेकिन फ़िलहाल यही सब चल रहा है। अच्छा जब वो वापसी रिटर्न आती है तब वो रज़ा को पढ़ाई करते हुए दिखाती है, रज़ा पढ़ाई लेके बैठी होती है, जो हैदर का रूम होता है वहाँ पर। देखो अच्छी बात है अगर वो एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रही है कि चलो जी एग्ज़ाम्स उसके क्लियर हो जाए, तो इसीलिए इस चीज़ पे मैं उसको एप्रिशिएट करूँगी कि भाई ऑडियंस का ये फ़ीडबैक चाहे व्यूज़ कम होने पर, चाहे किसी भी तरीके से लेकिन ले लिया है। रज़ा दिख तो रही है भाई व्लॉग्स में पढ़ाई करते हुए, तो अच्छी बात है चलो जी ये। उसके बाद वो बनाना चिप्स खा रही हो, मतलब ये बंदी हर किसी को टोकती फिरती रहती है, बनाना चिप्स खा रही हो, खाना खाओ, ये खाओ, वो खाओ। मतलब बहन खाने देना, जीने देना, क्या हो गया यार बच्चियाँ हैं वो। आई नो हर चीज़ की एक रूटीन होती है और वो इतने से चिप्स लेकर बैठी हुई है, तो वो अगर खा रही है तो कोई नहीं इतने में क्या पेट भर जाएगा, खाना खा लेगी वो। तुम्हें अगर तुम्हारे वेट पर कोई टोक लेता है तो तुम इतने लंबे-लंबे, चौड़े-चौड़े कमेंट्स लिखने शुरू कर देती हो और तुम जो कर रही हो वो तुम बड़ी बहन होकर कर रही हो। वाह जी वाह! अच्छा अभी ये तो डन है कि वो किसी पॉडकास्टर को सुने ना सुने लेकिन वो रेडिट तो देखते हैं क्योंकि रेडिट पे ना रिसेंट दिनों खालू को लेके बात हो रही थी कि खालू से कोई लड़ाई हुई है, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ तो हुआ है खालू को लेकर, तभी खालू अचानक चले गए वरना खालू मुंबई आते हैं। और रेहान और उसकी भी बात हो रही थी, रज़ा की भी। अच्छा रेहान तो बात करते हुए नहीं दिखा लेकिन हाँ रज़ा की बात करते हुए दिखी है, तो खालू की वीडियो कॉल दिखा दी है। जब जब
रेडिट पे किसी भी चीज़ को लेकर जिक्र होता है, उस चीज़ का खुलासा दूसरे वीडियो में दिखता ही दिखता है। अभी रिसेंट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले नहीं होता था, लेकिन अभी रिसेंट तो हो रहा है। एक ये और एक नेहा फैज़ी को लेकर। नेहा फैज़ी जब भी कुछ बोल रही होती है तो उसको गलत साबित करने के लिए कि भाई देखो ये गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, उसको वो सही साबित करने के लिए वो उस चीज़ को करके दिखाती है कि देखो ये है, ये तो बात है ही नहीं। तो वो रेडिट पे जो बात चल रही थी कि खालू के साथ इनकी अनबन हुई हुई है, तो वो उसने दिखा दिया कि खालू से बातचीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो क्लियर कर रही है चीज़ों को कि ये सब कुछ अफ़वाह है या झूठ है या जो भी है, लेकिन फ़िलहाल वो क्लियर करती है। अब देखो बीच का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वाकई हमें नहीं पता। खालू के साथ मसले हुए हमें नहीं पता, खालू के साथ कोई लड़ाई हुई है नहीं पता। हाँ, खालू जो है वो रेहान से नहीं मिले, वो चीज़ हमें पता है, ऑन कैमरा यही दिखा है, तो हम उसी पर बात करेंगे। तो इसलिए अभी अगर मैं यहाँ बोलूँ कि नहीं उसकी लड़ाई हुई हुई थी और उसने सिर्फ इनको नीचे दिखाने के लिए उनकी लड़ाई सॉर्ट आउट कर कर और उनको वीडियो कॉल दिखाई है, तो ये भी हमें वाकई नहीं पता कि उनकी लड़ाई हुई है या नहीं हुई। सिर्फ ये रेडिट पे डिस्कशन चल रही है और यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, तो हमें पता है। तो खैर खालू की कॉल दिखा दी, लेकिन हाँ मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जब भी कोई ऐसी डिस्कशन आती है, दूसरे दिन वो उस व्लॉग में उसका कार्ड दिखाती है कि देखो भाई ये झूठ है ये सच है। उसके बाद खैर रिज़ा ने भी अपने मुँह से एक्सेप्ट किया कि पूरा दिन पढ़ाई कर लिया, अब हम वॉक भी कर लेंगे। रिज़ा फिर अपने फादर से भी बात करती हुई नजर आ रही है। हाँ, रेहान बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। रेहान का अटैचमेंट बिल्कुल ही ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जाता है उसके साथ घूमता फिरता है, लेकिन यूँ अटैचमेंट उसका अपने माँ बाप के साथ नहीं है, और वो चीज़ लोग बहुत ज़्यादा फील भी करते हैं। अच्छा, जब ये होटल में खाना खा रही होती है ना, तब देखो ये खुद ही चीज़ें बोलती है। जब रेहान बोलता है रात का खाना क्या रात को 4 बजे खाएंगे, तो बोलती है नहीं अब डिनर कौन करेगा। और यहाँ पर आके इडली सांभर और ये सब कुछ, तो इसको क्या बोलेंगे, भी तो डिनर ही कर रही थी ना। मतलब बहन ये क्या ड्रामेबाजी है इस बंदी की। पहले व्लॉग्स में खुद हाईलाइट करो चीज़ें, फिर उसका उलट करो, फिर जब लोग उसके लिए कॉल आउट करें तो फिर उस पर कार्ड खेलो कि देखो हमें खाने के लिए बोला जाता है, मैं फीड करवाती हूँ तो मुझे भूख भी ज़्यादा लगती है, मुझे ये भी होता है, मुझे वो भी होता है। देखो आई नो कि सारी चीज़ें होती है, बॉडी अलग अलग होती है, सब कुछ है, बट ये चीज़ जो ये कर रही है ना, वो ये कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो उन सारी चीज़ों में मसले में डाल देती है। अच्छा, उसकी वीडियो में ना रोहान आया था, तो तब देखो रोहान, मैं कहती हूँ ना हमेशा सबा की वीडियो में बिल्कुल अलग ही दिखता है, कॉन्फिडेंस वाला बच्चा दिखेगा। कलर्स उसको पता है, पिंक कलर ब्लू कलर, वो अपने मतलब वो खुद से बात करता है। और वहीं पर उनके व्लॉग्स में उसको रिपीट जो ना वो तोते वाली ज़िंदगी बना दी है, वो लोग बोलते हैं वो पीछे रिपीट करता है। मतलब उसको अपनी कोई बोलने की आज़ादी, अपना कुछ सोच समझ के कुछ कहना, वो आज़ादी उनसे छीन ली गई है। बट वो जब भी सबा के घर में आता है ना, तो तब वो अच्छे से दिखता है। अच्छा, फिर जब वो नीचे वॉक के लिए आई हुई होती है, तो बोलती है इस बार ना पता नहीं क्यों सब लॉकडाउन लॉकडाउन जैसा लग रहा है। लॉकडाउन की याद आ रही है, लॉकडाउन की याद इसलिए आ रही है क्योंकि उस टाइम पर आपका ये डाउनफॉल नहीं था, आपकी सारी चीज़ें नहीं थी, इतना ज़्यादा आप लोग जो है एक्सपोज नहीं हुए हुए थे, इसीलिए डाउनफॉल की उसकी लॉकडाउन की याद आ रही है। वरना कौन याद करेगा लॉकडाउन को। पता है लॉकडाउन में कितना हाल हुआ था। शायद आप लोग के घर के अंदर खाने थे, भरपूर किस्म की सब कुछ चीज़ें मिल रही थी, तभी तो बीएमडब्ल्यू की बातें हो रही थी, तभी तो बीएमडब्ल्यू ना मिलने की शिकायत हो रही थी कि आप लोग गाड़ियां तक खरीद सक रहे थे। जिनके घरों में लॉकडाउन लगने से जो हाल हुए थे, मतलब भाई आप अपना नहीं किसी और का सोच लो। ऐसी चीज़ें तो आप सोचो ही ना कि यार हो ठीक है आपको आज़ादी मिल गई थी, आपको कुछ नहीं करना था, लेकिन जिनके घर के कारोबार बंद हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है लॉकडाउन में। कोई लॉकडाउन को अच्छी चीज़ तो है नहीं, कितनी जानी नुकसान हुआ है, लोगों माली नुकसान हुआ है, लोग अभी तक नहीं उबर पा रहे लॉकडाउन से भी। शायद आपके लिए वो लॉकडाउन पीरियड, अगर आपको लग रहा है कि वो आपके लिए एक छुट्टियों का बाइस था, आपके लिए एक यादगार है, बट बहुत सारे लोगों के लिए एक तल्ख यादें हैं, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया एक तरीके से जो है वो बंद हुई थी। सब कुछ बहुत ज़्यादा तहस नहस हो गया था, लेकिन यही है कि अगर अपना सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर हर जो चीज़ जो कि ख़राब भी हुई हुई हो वो आपको अच्छी लग रही होती है। तो ये अजीब सी चीज़ें हैं। अच्छा, सनी का ना अब मुझे ये वाला सीन समझ में आ गया। अरे भाई मतलब आपको इतनी ज़्यादा खुशी है अपने माँ की, अपने माँ बाप के आने की, अच्छा उसको ज़्यादा खुशी वैसे दोस्त के आने की, माँ बाप की इतनी ज़्यादा खुशी मुझे तो नहीं लग रही, तो फिर आप छोड़ के क्यों आए हो? मतलब ये क्या नौटंकी है। आपको सिंपैथी भी चाहिए, आपने काम भी खुद किए हुए हैं, आपकी खुद की पसंद है। जो पहले ना हम सबको लगता था यार सनी के साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा, बट कैसे गलत हो रहा है भाई, एक अडल्ट इंसान है, कैसे गलत हो रहा है। जो भी अगर कोई इंसान कर रहे हैं, दो इंसान कर रहे हैं, तो दोनों सेम सोच के कर रहे हैं ना। अगर वो उसकी हामी भर रहा है, अभी जैसे निदा सुफियान वाला सीन हुआ कि अगर दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं इसकी वजह से करी थी, मैं इसकी वजह से, भाई जो भी कर रहे थे, जो फल था वो आप दोनों को मिल रहा था, दोनों एंजॉय कर रहे थे उस फल को। अब अलग हो गए हो तो आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि इसने किया था, उसने मुझे अपने माँ बाप से दूर रखा था। क्या बच्चे थे? मतलब आप बच्चे थे, आप भी अगर दूर हुए तो आप भी तो कुछ सोच समझ के ही दूर हुए ना, कि हाँ ठीक है मुझे जो है वो दूर रहना है, मुझे ये करना है, तो ये अपना डिसीजन होता है। बट सनी जो है ना वो अपनी खुशी दिखाता है, जिसके बाद सभा को बहुत गालियाँ पड़ती है। बट यहाँ पर दोनों का अपना म्यूचुअल डिसीजन है। यहाँ पर सनी कोई बेचारा नहीं है, तो इसलिए उसको बेचारा तो हम बोल ही नहीं सकते। अब आते हैं उस मेन कंट्रोवर्सी पर, जहाँ पर उसका झूठ एक तरीके से एक्सपोज हुआ है। ये मेरा कहना नहीं है भाई, रेडिट वालों को सलाम। भाई वो इतनी बारीक नज़र रखते हैं, इतनी बारीक नज़र रखते हैं कि ये हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था।
हाँ, हमें ये हो सकता है कि हमें लगता है कि भाई ये कब गई थी लेने के लिए, अगर वो गोल्ड लेने के लिए गया और उसने गोल्ड लेते हुए दिखाया नहीं कि रिज़ा का गिफ्ट लेने के लिए आए हैं, जबकि वो मेहर का गिफ्ट लेने के लिए आई थी तो उसने दिखाया था। तो रिज़ा के लिए इसने लिया गोल्ड का ब्रेसलेट, जो कि काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है और वहाँ पर स्क्रीनशॉट्स भी लगे हुए हैं कि ये ब्रेसलेट 1 साल पहले ये लेकर आई थी, जब उसको भाई ने अपने पैसे दिए थे, तब ये जाके लेकर आई थी। अब कुछ लोगों का कहना है कि इसने हाथ में पहना हुआ है तो इसने वही ब्रेसलेट पहना हुआ है, और कुछ लोग कहना है नहीं, इसने हाथ में वो ब्रेसलेट पहना हुआ है जो उसको उसकी बाजी ने दिया है। अब ये कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लेना, आप लोग को जो सही लगता है। ये बात थी जिस पर लग रहा था कि भाई ये झूठ बोल रही है, ये अपनी पहनी हुई चीज़ दे रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ पहनी हुई चीज़ भी ये दे नहीं रही है, सिर्फ दिखा रही है ताकि व्लॉग्स में जो है वो दिख जाए, और उसका व्लॉग में एक उसको अब उसको कुछ खरीद के नहीं देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही है, तो इसलिए अब वो खरीदना नहीं चाह रही, अपनी ही पहनी हुई चीज़ निकाल के दे रही है ताकि वापसी दोबारा लेके रख ले, सिर्फ एक व्लॉग्स में वैलिडेशन के लिए कि देखो मैं गोल्ड दे रही हूँ। अब ये सच है या नहीं है, मैं अगेन कह रही हूँ भाई देखो हमें नहीं पता होता, हाँ, लेकिन वो जो डिज़ाइन है वो तकरीबन सेम टू सेम जैसी है जैसा उसने उस साल ली थी वो डिज़ाइन, तो वो तकरीबन डिज़ाइन सेम टू सेम है। लेकिन अब वही सेम डिज़ाइन है या उसने वैसी ही चूज़ की है, कुछ तो है ऐसा, अभी देखो आएगा तो सही क्लेरिफिकेशन, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। बट लेकिन फ़िलहाल इस चीज़ का जो आया कि ये झूठ बोल रही है, इसने अपनी पहनी हुई चीज़ ही दी। अब उसने हाथ में भी पहना हुआ है ब्रेसलेट, अब वो ब्रेसलेट कहा जा रहा है कि उसने जो है उसकी ननंद ने उसको दिया। अब कितना सच कितना तो झूठ ये तो हमको नहीं पता। अच्छा, मेन उसको जो चाहिए ना अपने बर्थडे गिफ्ट में, वो क्रॉकरी चाहिए थी, उसको बेकिंग के आइटम्स चाहिए थे, ये सारी चीज़ें चाहिए थी, और वो उसी के लिए बोल रही थी। उसको गोल्ड के गिफ्ट का इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, क्योंकि देखो बच्चियों को नहीं होता है गोल्ड का, उनको ख्वाहिशात का ही होता है। ये जो गोल्ड होता है ये एक तरीके से सेविंग ही होता है, तो उसको इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैं तो बोलती हूँ चलो जी, गोल्ड तुम उसको बर्थडे का गिफ्ट दिला के दे रही हो वो एक अलग बात है, लेकिन जितना वो तुम्हारे व्लॉग्स में शेयर करती है तो तुम उसको कुकिंग का आइटम्स दिला दो, तुम उसको जो उसकी प्रॉपर कुकिंग की चीज़ें हैं वो तुम दिला दो, वो तुम कर दो। लेकिन वो चीज़ नहीं है, ये शेयर बनता है इनका। अब आप लोग जितना भी बोल लो कि नहीं बनता, ये सबा की अपनी मेहनत है, नहीं यार, जितनी मेहनत आप देख लो, शोएब इब्राहिम और दीपिका के व्लॉग्स क्यों इतने बोरिंग हो गए। जब तक इनकी वीडियोस में लोग मौजूद थे तब तक इनकी वीडियोस चल रही थी। अब इनकी वीडियोस में ये दोनों चेहरे आने शुरू हो गए, तो इसी तरीके से अगर सबा की वीडियो के अंदर सबा अकेली दिखना शुरू हो जाएगी तो लोग नहीं पसंद करेंगे, लोग बोर हो जाएंगे। अम्मी का भी उतना ही शेयर बनता है। अगर ये कोई चीज़ दे रही होती है अम्मी को, तो कभी जो लोग बोल रहे थे ना कि अम्मी को लालची है, अम्मी ये अम्मी को तोहफे दे रही है, तो वो अम्मी का भी हक बनता है यार, क्योंकि सब आ रहे हैं, बेटी खाला आ रही है, सब व्लॉग में प्रॉपर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो अगर वो उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत कर जाती है, मिनिमम करके जाती है, वो कोई इतना ज़्यादा हैवी नहीं करेगा, कोई बहुत कुछ नहीं करके जाती है, मिनिमम करके जाती है, तो वो कोई इसका एहसान नहीं है। वो उनके लिए दोनों फिर एक बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि वो एहसान नहीं करे, ना वो एहसान करे, ना वो एहसान करे, फिर भी उनका एहसान ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जितना वो कंट्रीब्यूशन करे उतना तो उनको मिल भी नहीं रहा है, वो शेयर उनको मिलता भी नहीं है। खैर उसके बाद फिर वो गिफ्ट वगैरह का सीन हो गया, उसके बाद फिर वो मेहर वाली सीन आता है कि मेहर की स्कूल खुल गई है। अब मेहर की स्कूल सबने पकड़ ही लिया था कि मेहर की स्कूल खुल गई है, 15 को खुली जाएगी। नेहा ने भी उस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि मेहर की स्कूल जो है वो 15 को खुल जाएगी, और ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे लोग लिख ही रहे थे। और फिर ये आकर क्लियर करती है कि हाँ, छुट्टियाँ तो इतने ही दिन की पड़ी थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है तो सर्दियाँ पड़ जाती हैं, तो 15 दिन की छुट्टियाँ बढ़ जाती है। अच्छा जी, सर्दी अगर बढ़ भी जाती है तो 1 हफ्ते की छुट्टी बढ़ेगी, या तो 4 दिन की छुट्टी और हो जाती है कि चलो वीक पूरा हो गया। लेकिन अपनी तरफ से 1 महीने की छुट्टी का बोल के लेकर आ गई, क्योंकि जब ऑडियंस ने पकड़ लिया कि भाई अब तो पकड़ा गई हूँ मैं, तो फिर उसने बोलती है कि जो है वो मेहर मुंबई जाना नहीं, मेहर मादाहा जाना नहीं चाहती। इस बार फिर वो बोलती है, रेज़ा भी बोलती है कि इस बार ना तुम्हें रुकने का शौक है, इस बार तुम्हें रुकने का शौक है। रुकने का शौक नहीं, अभी पैसे पूरे नहीं हुए। वैसे भेज तो उसको देती अगर उसने लिपस्टिक नहीं तोड़ी होती, लिपस्टिक तोड़ दी इसलिए अभी जाओ, अभी आराम से बैठ के 1 हफ्ता मजदूरी करो, क्योंकि अभी ये लिपस्टिक के पैसे पूरे करने हैं। लिपस्टिक नहीं आई, वैसे पता नहीं लिपस्टिक आई कि नहीं है। तो फिर बोलती है वो मैं ना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप अगर गार्डियन बनी हुई हो और आप स्ट्रिक्ट नहीं हो। कैसे स्ट्रिक्ट नहीं हो? मतलब कि हम भूले नहीं हैं वो रिज़ा के वो नेल्स वाला जो सारा सीन है। स्ट्रिक्ट नहीं हो तो फिर आपने नेल्स कैसे कट कर दिए? फिर आपका नेल्स में दिल कैसे चला? मतलब फिर वो हसद होगा। क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं हो, अगर आप सख्त नहीं हो, आपसे नहीं होती सख्ती, आपको नहीं बच्चों को जो है वो डील करना आता, आपको नहीं मना करना आता, तो फिर वो हसद होगा, क्योंकि उसमें उसके नेल्स अच्छे लग रहे थे, उसके हाथ अच्छे लग रहे थे। तो फिर या तो अगर वो स्ट्रिक्टनेस नहीं थी तो फिर वो हसद है। क्या बोलते हो गाइस? कुछ तो होगा ना, ज़ाहिर-सी बात है। खैर ये पूरा का पूरा व्लॉग था, ये सारा का सारा रिव्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। चलो जी, आप लोग अपनी राय मुझे लाज़मी देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कुछ भी कमेंट कर दिया करो यार, कुछ नहीं तो सिंपल हाय लिख दिया करो, गुड मॉर्निंग लिख दिया करो, बट कमेंट किया करो ताकि मुझे मौजूदगी पता चले यार कि तुम लोग हो। कोई इमोजी सेंड कर दिया करो, कुछ भी, बट लेकिन अपनी मौजूदगी दिखा दिया करो कमेंट सेक्शन के अंदर भी। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।